धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ टुवर्ड्स ट्रेडिंग। वहाँ पे मेरे को इंजरी हुई, आई हैड टू मेक अ चॉइस, कीप ऑन परस्यूइंग फुटबॉल और लाइक शिफ्ट टुवर्ड्स फुटबॉल में। थोड़ा ऐसा रहता है, एज अ डेवलपिंग फुटबॉलर आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। 20 to 25 की एज में आपको स्ट्रगल क्यों करना पड़ेगा? पे है जो इंडिया में फॉर अ फुटबॉलर इज ऑल्सो प्रीटी लो। फुटबॉलर की एक लाइफ इंडिया में कैसी होगी? मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर स्टिल प्लेइंग एट लाइक नेशनल लेवल। मतलब अगर आप सेम लेवल क्रिकेट में आप खेल रहे हो तो आपका बहुत वेरी करेगा। इसकी पीछे भी एक स्टोरी है। जब मैं 12th में था तो उस टाइम मेरे एक ट्यूटर हुआ करते थे। वो ना क्या करते थे, हमारा कुछ भी ट्यूशन क्लास होती थी और फिर वो एकदम से अपना फोन दिखाएंगे सबको ऐसे और फिर बोलते थे उसमें कि ये देखो मैंने सिल्वर ट्रेड करा और उसमें मैंने 5,000 रुपए बना लिए। मैंने कहा यार ये तो बड़ा फैसिनेटिंग है। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज, मैं उनके पास गया सर के पास और फिर मैंने बोला सर मेरे को भी सिखाओ ये क्या कर रहे हो आप। तो कहते अभी मतलब अभी तुम पढ़ाई करो, अभी क्या सीखोगे। बट उन्होंने मतलब ही हेल्प मी लाइक ओपनिंग अप, सेटिंग अप अ ब्रोकरेज अकाउंट और वो सब सेटअप करने में उन्होंने हेल्प करी। ट्रेडिंग का बेसिकली जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बुरा था। फिर से बुरा, था। सेकेंड टाइम हाँ। ट्राई किया और वो बुरा गया फिर वो भी से। बुरा गया। तो उस टाइम पे फिर मेरे को लगा था कि भाई मेरे को तो आ गया, मैं तो भगवान हो गया हूँ और मेरे को अबे ये तो पैसा तो आराम से बन जाएगा। एक हफ्ता इन रो मैंने पैसे बनाए, ठीक है, अच्छे खासे पैसे बनाए। फिर उसके बाद दूसरा हफ्ता आया, जितना बनाया था वो उसका डबल उड़ गया। बेसिकली यही हुआ। ट्रेडिंग बहुत तरीके की होती है। एक होती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, एक होती है स्विंग ट्रेडिंग, एक होती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग। ज्यादातर डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं करते। तो ट्रेडिंग अगर किसी को करनी है, लॉस थोड़ा कम हो जिससे, तब जितना मटेरियल अवेलेबल था ऑन द इंटरनेट वो बहुत ज्यादा बढ़ गया अभी। और फिर क्या हुआ, 25 जब स्टार्ट हुआ तो गवर्नमेंट के बहुत सारे वो आ गए, टैक्स वैक्स बढ़ा दिए स्टॉक बाइंग वगैरह पे। तो उससे क्या हुआ, जो ओवरऑल लोग पार्टिसिपेशन थी इन द मार्केट वो 30% कम हो चुकी है अभी तक। 30%? मतलब जो बोलते हैं कि राशि ना कम हो तो उसने बनाया, बट वो अभी तक पता नहीं कौन है। Every great conversation starts with a cup of tea. Bonjour, hello, नमस्ते। मैं हूँ काव्य गुप्ता, आपकी होस्ट फॉर द T3 पॉडकास्ट। और आज हम फिर से आते हैं अपने एक नए एपिसोड के साथ। और आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर श्रवण। हेलो। हाय। कैसे हो? बढ़िया, ऑल गुड। ओके। सो श्रवण, आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। ओके, माय नेम इज श्रवण जी। and I I am a trader by profession, ओके। and all my childhood I have been playing football and did pretty well in my studies as well. फिर धीरे धीरे कॉलेज स्कूल ख़त्म हुआ, स्कूल तक मैं प्रोफेशनली खेल रहा था फुटबॉल at the national level, highest level in India. And then after that मैंने मतलब I was more interested towards finance, towards commerce and everything. तो फिर धीरे धीरे वो फुटबॉल से फिर वहाँ पे शिफ्ट आया। मतलब स्टडीज़ में मैं यही परस्यू कर रहा था, बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम हिंदू कॉलेज। ओके। तो वहाँ पे इट वाज मोस्टली लाइक आई मेजर्ड इन फाइनेंस ओनली। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ टुवर्ड्स ट्रेडिंग। और फिर एक दिन व्हाइल आई वाज प्लेइंग फुटबॉल इन कश्मीर, तो वहाँ पे मेरे को इंजरी हुई। इंजरी में माय ACL, PCL, मेनिस्कस ये सब ब्रेक हुआ। फिर उसके बाद आई हैड टू मेक अ चॉइस टू वेदर कीप ऑन परस्यूइंग फुटबॉल और लाइक शिफ्ट टुवर्ड्स अ मोर प्रोफेशनल फील्ड। तो वहाँ पे फिर मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि लेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स दिस थिंग बिकॉज इट वाज मोर स्टेबल, आई वुड से। यस, बट हाँ मतलब फुटबॉल में थोड़ा ऐसा रहता है अभी के कंडीशन के हिसाब से, अभी जो जिस स्टेट में इंडिया है वो ऐसा है कि काफी एज अ डेवलपिंग फुटबॉलर आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा आपके 20 to 30 के लाइफ के बीच में, ईयर्स में, 20 to 25 के बीच में। ओके, व्हाई 20 to 25 की एज में आपको स्ट्रगल क्यों करना पड़ेगा? मतलब इट्स लाइक कि अगर जब होता क्या है कि फ्रॉम फ्रॉम द एज ऑफ 13 टिल द एज ऑफ 18 आप एक एकेडमी में रहते हो, एक एकेडमी का प्रोसेस होता है, सब कुछ होता है। 18 तक अगर आप प्रोफेशनली यू डोंट मेक इट प्रोफेशनली, तो फिर उसके बाद की जो 25 तक की लाइफ होती है वो काफी स्ट्रगल होता है उसमें, टफ होती है। मतलब टू गेट इनटू अ क्लब, टू प्ले फॉर अ टीम, जो स्टार्टिंग 11 आपको काफी बार मिलेगा, तो वो थोड़ा टफ होता है। और फिर जो पे है जो इंडिया में फॉर अ फुटबॉलर इज ऑल्सो प्रीटी लो, आई वुड से। ओके, इफ यू कंपेयर विद, मतलब अगर हम लोग क्रिकेट से कंपेयर करते हैं तो ये बहुत काफी ज्यादा कम है, कम है, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा कम है। बहुत ज्यादा अच्छा, लेकिन अभी जो पहले से कम। जो सिनेरियो है फुटबॉल का कैसा है?
क्योंकि इंडिया में देखो फुटबॉल तो मुझे लगता नहीं है, वैसे ये यूरोपियन कल्चर थोड़ा ज्यादा है, यूरोपियन Yep, यूएस हो गया और yep. ऑस्ट्रेलियन एज वेल, हम्म कि वो लोग बहुत ज्यादा फुटबॉल खेलते हैं, उनको पसंद भी बहुत ज्यादा है। हम्म तो इंडिया में कैसा है कल्चर अभी खेलने इंडिया के में लिए? अभी इन टर्म्स ऑफ कल्चर वो काफी ग्रो करा है ओवर द ओके। पास्ट लेट्स से 5-6 years। हम्म। मैं जब मैंने स्टार्ट किया था तब ज्यादा लोगों को पता भी नहीं था कि यूरोप में कौन सी लीग्स होती है, क्या होती है। हम्म। तो अभी उस हिसाब से अगर आप एवरी एवरी मतलब 1 in every 3 people को पता होगा कि हल्का फुल्का फुटबॉल क्या है, कौन बेस्ट प्लेयर कौन है, ये वो हाँ, पहले थोड़ा तो बहुत। इतना भी नहीं पता था। ओके, तो हाँ। इंडिया में अब पता है, तो जैसे आपने बोला कि आपने चूज किया, फिर आप फाइनेंस की तरफ आ गए बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी, और Yep. तो जैसे कि फुटबॉलर की एक लाइफ इंडिया में कैसी होगी, अगर जैसे आपने बताया कि पे स्केल कम है, हम्म। उसकी एक एज लिमिट भी होती है ना, कि Yep. अगर आप एज इतनी एज के बाद अगर आप फिट नहीं हो तो यू कैन नॉट प्ले। Yep. तो उसमें होता क्या है कि जैसे मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स आर स्टिल प्लेइंग एट हम्म। लाइक नेशनल लेवल, आई लीग में खेल रहे हो लोग। हम्म। तो उसमें पे स्ट्रक्चर इज नॉट एज डिसेंट एज यू एक्सपेक्ट। मतलब अगर आप सेम लेवल क्रिकेट में आप खेल रहे हो तो आपका बहुत वेरी करेगा। मतलब अगर क्रिकेट में लेट्स से जो मिनिमम रहता है आईपीएल में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आईपीएल में मिनिमम आपका कितना 20 LPA, बहुत ही बेसिक प्लेयर के लिए 20 LPA तो वो है, फ्लोर है। 20 LPA? हाँ दैट आई डिडंट नो बिकॉज आई हाँ। डोंट वॉच क्रिकेट एंड फुटबॉल नहीं, ईदर। क्रिकेट में 20 तो वो होता है, बेस होता है, फ्लोर ओके। होता है। ओके। और फिर फुटबॉल में आप मान लो कि अगर आप आईएसएल में खेल रहे हो विच इज द टॉप डिवीजन इन इंडिया, तो 7 lakhs में भी प्लेयर वो लेते हैं एज फ्लोर। मतलब उसमें कोई फ्लोर नहीं है, ओके। बट कैप होता है। कैप मतलब जो बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडिया है उनका भी 1 CR 2 CR ऐसा होगा। बट हाँ मतलब काफी बट इसमें बस मीडियन बहुत कम है। इसमें बस मीडियन सबसे ज्यादा मुझे ये लगता है कि किसी भी स्पोर्ट्स में जाते हो तो एक एज लिमिट आ जाती है, और यू हैव टू ट्रू बी फिट, आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा ट्रू ध्यान ट्रू। देना पड़ता है। तो मोस्टली फुटबॉल में तो ऐसे होता है कि आप यू कैन प्ले ओनली अप टिल लाइक 30-35 ish। हाँ। तो उसके बाद तो फिर मोस्टली वो एक पीक से पहले पहले लग जाता है, फिर उसके बाद ऐसा नीचे बट आता है। अगर आप फेमस हो गए हम्म। तो फिर आपका तो और चीजें फिर आपको मिल हाँ, जाती है, देन ब्रांडीज हाँ, वगैरह हो गए। ब्रांडिंग एंड ऑल। तो जब हु इज योर फेवरेट फुटबॉलर? माइन तो इज मेसी, लियोनेल मेसी। मेसी। ओके। तो आई बीन लाइक आई ग्रू अप वाचिंग हिम। तो फिर उसी से मेरे को काफी, मतलब मेरा फर्स्ट जो इंटरेक्शन विद फुटबॉल था वो उसी के थ्रू आया था। ओके, या सो नाउ फुटबॉल से हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग की तरफ। यस। तो जैसे मुझे ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं आता, तो ट्रेडिंग मतलब आई नो फिनेंस में थे, तो फिनेंस से और भी सेक्टर्स होते हैं, तो ट्रेडिंग ही क्यों चूज करी? तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो हम्म। जब मैं 12th में था, हम्म। व्हेन आई वाज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर माय बोर्ड एग्जाम्स, हम्म। तो उस टाइम मेरे एक ट्यूटर हुआ करते थे। उनका नाम अनुज अनुज था। हम्म। तो वो ना क्या करते थे, हमारा कुछ भी ट्यूशन क्लास होती थी, हम्म। तो ट्यूशन चल रहा है और फिर वो एकदम से अपना फोन दिखाएंगे सबको ऐसे, और फिर बोलते थे उसमें कि ये देखो मैंने सिल्वर ट्रेड करा और उसमें मैंने 5,000 रुपये बना लिए। और हाँ। फिर मैंने गोल्ड ट्रेड करा, मैंने 2,500 रुपये बना लिए। ऐसे चलते चलते दिन में रैंडम बोल हम्म। देते थे ऐसे ही। मैंने कहा यार ये तो बड़ा फैसिनेटिंग है, ये तो बैठे बैठे काम भी कर रहे हैं और साइड में ये भी कर रहे हैं। मैंने कहा हम्म। ये तो काफी क्रेजी है, मतलब इतना कुछ तो लग भी नहीं रहा कि ये मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। इनको बस नॉर्मल ट्रेड कर रहे हैं और पैसा बन रहा है, 5-6 हज़ार रुपये दिन का निकल रहा है इनका। हम्म। तो उससे मेरी बेसिकली थोड़ी फैसिनेशन आई थी कि ये क्या है भाई, मतलब एक वो व्हाट डू यू से, चुल चुल हाँ होती है, हाँ हाँ, चुल, अंदर जो हाँ चुल मचती है कि अब मुझे हाँ, भी सीखना है, कि इतना ये है आसान क्या, पैसा। हाँ ये है और क्या। नॉर्मली कोई भी ऑल ट्रू। ओवर द वर्ल्ड हम लोग बात कर सकते हैं कि अगर किसी को भी आसान पैसा मिल रहा है हाँ, तो वो क्यों नहीं क्यों बनाना नहीं बनाया चाहेगा। जाएगा। बिल्कुल। तो और फिर वो मेरे जो जो चीज मैं पढ़ रहा था, जो स्टडी कर रहा था, हम्म। इट वाज क्वाइट सिम, मतलब उसी लाइन की थी वो चीज, और फिर इसलिए मेरे को उसमें थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आया था। ओके। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज, मैं उनके पास गया सर के पास, और फिर मैंने बोला सर मेरे को भी सिखाओ, ये क्या कर रहे हो आप। तो मैंने कहा सर ये मेरे को भी सीखना है। तो कहते अभी मतलब अभी तुम पढ़ाई करो, अभी क्या सीखोगे। बट उन्होंने मतलब ही हेल्प मी लाइक ओपनिंग अप, सेटिंग अप अ ब्रोकरेज अकाउंट, और वो सब सेटअप करने में उन्होंने हेल्प करी। ओके। उन्होंने बोला कि थोड़ा बहुत देखते रहो, ट्रैक करते रहो, और फिर हम्म। तो तो जो फर्स्ट इंटरेक्शन था, फर्स्ट मतलब आइड से फर्स्ट ट्रेड जो मैंने ली होगी, वो मतलब बेसिकली उसमें थी। मतलब उन्होंने नहीं रिकमेंड करी थी, जो जिस जहाँ पे मैंने ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाया था वहाँ पे दे प्रोवाइडेड टिप्स एंड कॉल्स कि आप ये बाय करो, ये सेल करो। तो उनके थ्रू फिर पहला मैंने इंटरेक्शन था मेरा मार्केट में। हम्म।
which was pretty bad, the experience was pretty bad. तो अच्छा, कितना इन्वेस्ट किया था, अगर बताना चाहो कितना इन्वेस्ट किया और कितना लॉस हुआ? तो उस टाइम पे 50,000 या 1 लाख रुपी था अकाउंट में। तो उसमें से ओवर अ कपल ऑफ लाइक वीक्स, 2 वीक्स में वो 20-25,000 तो ऐसे ही उड़ गए। हाँ, और वो मतलब उस टाइम पे तो काफी मेजर था, क्योंकि वो तो मेरा तो कुछ था भी नहीं, वो पापा का पैसा ऑब्वियसली। पैसे मैंने लिया था उनसे। मतलब इट वाज, आई वाजंट लाइक 18 up till then, I was 17 only। तो वो ब्रोकरेज अकाउंट था, that was on in my father's name। पापा के नाम पे। हाँ, you cannot have an account Yes, yes, because yes। till I think 18th is the 18, age। हाँ, यूरोप में 16। Oh, okay। Yeah। तो so what happened was कि over the next 2 weeks I lost like 20-25, like 20% of my capital, 30% of my capital। और फिर मेरे को लगा कि यार ये क्या है भाई, ये तो ये तो मतलब इजी लग रहा था, ये तो इजी लग ये रहा तो था, इजी ये लग कैसे रहा था, कैसे बन चलते गया, चलते कैसे हो है गया? ना। हाँ। तो फिर और मेरे को हुआ कि भाई ये अगर इतना उड़ रहा है तो इतना बन भी सकता बिल्कुल। है ना। तो मतलब हमेशा मैं पॉजिटिव साइड देखने का ट्राई करता था कि हर चीज का पॉजिटिव क्या हो सकता है। तो फिर देन आई स्टॉप फॉर अ व्हाइल, आई फोकस्ड ऑन माय लाइक यू नो बोर्ड एग्जाम्स एंड एवरीथिंग। और फिर उसके बाद वंस आई गॉट यू नो आई स्टार्टेड माय कॉलेज एट हिंदू कॉलेज। तो वहां पे फिर आई स्टार्टेड, आई delved into it again, and then there was this senior of mine in school। फिर उसके पास वो he used to like he was full time into trading। तो मैंने कॉलेज जब स्टार्ट किया, कॉलेज स्टार्ट करने के बाद इन माय फर्स्ट ईयर ओनली, पहले फर्स्ट ईयर में ही मैं वापस स्टार्ट करा मैंने ये सब पढ़ना इन चीजों के बारे में, क्योंकि हाउ टू बेसिकली डू, कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, कि मतलब अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो मतलब कैसे जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है। बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ओके। मतलब हमें लगता है कि बाहर से देखने में अबे ये क्या है, ये तो रोज पैसा बना रहा है, बट उसके पीछे का जो उसका एक्सपीरियंस होगा, या उसके पीछे का जो उसने ओवर द इयर्स जो डेवलप करा होगा, बिल्डअप करा होगा, वो काफी मतलब वैल्यूएबल होता है, और वो ऐसे नहीं आ जाता, 1-2 दिन से पढ़ने से नहीं आ जाता। तो लेकिन तुम्हें लगता है कि मतलब अगर हम लोगों को एक बार आ जाए तो फिर बाद में ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, कि हमेशा लाइफ लॉन्ग पढ़ना पड़ता है? लाइफ लॉन्ग है, मतलब अच्छा, पढ़ना नहीं पड़ता, मतलब बेसिकली समझना पड़ता है। हाँ, तो ये वो है, मतलब हर टाइम पे डिफरेंट मार्केट होगी। ओके, अप टू डेट रखना है खुद को। अगर अप टू डेट नहीं रखा तो पैसे नहीं बना सकते। ट्रू। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ आपका नॉलेज, आपका स्किल, जो जैसे आप कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो अपना पोर्टफोलियो, वो इन टर्म्स ऑफ कि न्यूज क्या चल रही है आसपास, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब कुछ हर चीज में आपको टिप टॉप रहना है। जीएस भी आप अवेयर होने चाहिए, आसपास भी अवेयरनेस चाहिए। ओके, सिर्फ ये नहीं है कि आप ट्रेडिंग स्टॉक्स देख रहे हो। अवेयरनेस इज अ मस्ट। अगर वो नहीं है तो फिर आप वो नहीं कर पाओगे, अच्छा इसमें नहीं कर पाते। फिर उसके बाद क्या किया? फिर उसके बाद कोविड हैपेंड, सेकेंड ईयर में कोविड हुआ, और मैं साइड बाय साइड फुटबॉल भी खेल रहा था, मेरा कॉलेज भी चल रहा था। अच्छा, अभी भी फुटबॉल खेलते हो? कॉलेज तक मैं खेल रहा था। तो आई वाज, मतलब मैं खेल रहा था, एक कश्मीर में एक क्लब है, वो आई लीग खेलता है, तो उसके लिए मैं खेल रहा था। ओके, तो आप कश्मीर से हैं? मैं, हाँ, बैकग्राउंड मेरा कश्मीर से, बट हाँ, एक क्लब तो मतलब अलग चीज है फिर। ओके। तो मैं उधर खेल रहा था, साइड बाय साइड मैं कॉलेज भी कर रहा था, और साइड बाय साइड मैं ट्रेडिंग के लिए भी सीख रहा था साथ साथ। और मेरे दिमाग में ऐसा था कि अगर मेरे को फुटबॉल मैं आगे नहीं खेलता हूँ, तो मेरे को जो नेक्स्ट बेस्ट थिंग है वो ट्रेडिंग लगती थी। ओके, तो ये मतलब दो ऑप्शंस लेके चल रहे थे, ये नहीं तो ये तो है ही मेरे पास। ए बी बैकअप था मेरे पास। ठीक है। बट बैकअप में भी ऐसा था कि मतलब मेरे को पता नहीं था कि इससे क्या आप कैसे कर सकते हो, मैं क्लूलेस था कि मेरे को पता नहीं था कुछ भी इससे हो क्या सकता है, कैसे मैं इसको मतलब प्रोफेशनली स्टेबल तरीके से मैं इसको परस्यू कर सकूं, वो नहीं पता था मेरे को उस टाइम पे। तो मैं खेलता भी था, मैं काम भी कर रहा था और वो भी कर रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज बढ़ी, तो आइड से, और जो एक्सपीरियंसेस मेरे रहे थे, मेरे पहले, दूसरे और तीसरे साल में ट्रेडिंग का बेसिकली जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बुरा था। फिर से? हाँ, फिर से बुरा, सेकंड टाइम ट्राई किया और वो बुरा गया। वो भी बुरा गया। तो उस टाइम पे फिर मेरे को लगा था कि भाई मेरे को तो आ गया, मैं तो भगवान हो गया हूँ, और मेरे को अबे ये तो पैसा तो आराम से बन जाएगा, इसमें तो क्या ही है। बुरा एक्सपीरियंस के बाद भी? नहीं, बुरा एक्सपीरियंस कैसे हुआ मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ओके। तो एक दो बारी बनाया मैंने तो बन गए पैसे, एक बारी हुआ, 2 बारी हुआ, 3 बारी हुआ, मैंने कहा भाई ये तो सही है, मेरे को तो आ गया, सब आ गया। फिर जब
एक हफ्ता इन रो मैंने पैसे बनाए, ठीक है, हम्म अच्छे खासे पैसे बनाए। हम्म फिर उसके बाद दूसरा हफ्ता आया, वो भाई जितना बनाया था वो उसका डबल उड़ गया, ओ बेसिकली यही हुआ था। ओके। हाँ तो मतलब ये आ गया तो प्राउड, अरे अब तो आ गया, सामने वाले को हाँ क्या ही है, अब तो आ गया, हाँ। पैसे तो बन गए। ये सबसे वर्स्ट चीज होती है एक एज अ ट्रेडर, हम्म मतलब टू गेट इनटू दिस माइंडसेट कि हमें सब, मेरे को सब कुछ आ गया है। ये तो सबसे वर्स्ट होता है एक उसके यू लिए। मतलब प्राउड नहीं होना है, ओवर हाँ, कॉन्फिडेंस ओवर नहीं कॉन्फिडेंस होना नहीं होना, चाहिए, यस। बेसिकली किसी भी चीज में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना बट चाहिए, तो इसमें मुझे अगर आप हो गए ना तो आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा आपको हाँ, काम ये पे। तो है, ट्रेडिंग एग्जैक्टली में डायरेक्ट हाँ। इम्पैक्ट मतलब दिखेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को सब कुछ आता है, आपको बेसिकली अपना सर नीचे रखना है और मार्केट को बोलना है कि आप ही ठीक हो, जो हो रहा है आप, मतलब वही सही है, मेरे को ओके नहीं पता कुछ। तो ओके। बेसिकली अगर इस एटीट्यूड के साथ रखते हैं तो फिर आपका लॉन्ग टर्म आप इसको चला पाओगे, तो वो रहता है। फिर उसके बाद कोई कोर्स वगैरह किया कोर्स मैंने वही करा था, एक जो पहले करा था, फिर उसके सर बाद के साथ? हाँ। सर अभी भी कोर्स करवाते हैं वो? नहीं, उनका फिर वो शायद अपना पर्सनल करने लग गए थे फिर, तो ओके। उन्होंने फिर ये सब बंद कर दिया था। हम्म फिर क्या हुआ, फिर मतलब मेरे को, तो क्या होता है ना, हर ट्रेडिंग बहुत तरीके की होती है, ओके। तो आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से एक तरीका चूज करते हो। तो कौन कौन सी होती है, थोड़ा सा बताना तो मैं। तो बेसिकली टाइम फ्रेम बेस्ड होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, जो ओके एक होती है स्विंग ट्रेडिंग, एक ओके। होती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग। सो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म तो मुझे समझ में आ रहा हाँ, है, स्विंग टर्म इज? तो लॉन्ग टर्म इज बेसिकली जब आप कोई कुछ खरीदते हो या मतलब कुछ खरीदते हो और वो आप लंबे टाइम तक रखते हो। वो लंबा टाइम इज लॉन्ग, बेसिकली मोर देन 1 ईयर, अच्छा ओके। मोर देन वन इट्स ईयर इट शुड बी मोर देन वन या ईयर, या मोर ओके। देन 1 ईयर। और शॉर्ट टर्म होता है, डे ट्रेडिंग होती है, वो होती है आपका एक दिन, इंट्राडे। अच्छा, शॉर्ट टर्म इज हाँ, एक दिन। एक दिन ओके। इंट्राडे। एंड देन स्विंग ट्रेडिंग इज बेसिकली आप अगले 5 दिन या 10 दिन का आप व्यू बना रहे हो, और हम्म फिर उस व्यू पे आप ट्रेड ले रहे हो। ओके। बेसिकली आप कह रहे हो कि अगले 5 दिन में ये होने वाला है, तो मैं इसमें मेरे को बाय करना चाहिए, ऐसा कुछ। अच्छा ओके, तो थ्री टाइप्स ऑफ थ्री ट्रेडिंग टाइप्स ऑफ होती ट्रेडिंग है, होती तो है। तुम कौन सी करते हो? मतलब अभी एट मैंने सब कुछ ट्राई करा है, और अभी जो जहाँ पे मैं काम करता हूँ, द प्रॉप फर्म विच आई एम लाइक, जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो वहाँ हम्म पे हम ज्यादातर डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग ओके टर्म नहीं करते इवन। ओके हाँ, तो मोस्टली डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग होता ओके। तो है। थोड़ा आई नो कि ट्रेडिंग बहुत वास्ट है हम्म। टॉपिक, लेकिन कुछ बताना कैसे कर सकते हैं, अगर किसी को कुछ नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, तो ट्रेडिंग अगर किसी को करनी है, लॉस थोड़ा कम हो जिससे, कि कैसे कर सकता है, ठीक है, कैसे उसको नॉलेज मिलेगी इसकी? तो अभी आप अगर अभी देखोगे ना, जैसे अब जब मैंने स्टार्ट करा था तब से और अभी का आप कंपैरिजन करोगे, तो तब जितना मटेरियल अवेलेबल था ऑन द इंटरनेट, यूट्यूब पे या गूगल पे इन जनरल, हाँ हाँ। वो बहुत ज्यादा बढ़ गया अभी, तो बहुत ज्यादा मटेरियल है। अच्छा, तो मतलब यूट्यूब पे सर्च करेंगे और उससे वीडियोस देखेंगे तो हाँ मिल जाएंगे, कर सकते हैं? हाँ, तो मतलब इसमें बेसिकली ना क्या होता है, 3-4 टाइप्स की तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप अपना जो ट्रेडिंग डिसीजन होता है वो ले सकते हो। ओके। तो एक हो गया आपका फंडामेंटल एनालिसिस, एक हो गया आपका टेक्निकल एनालिसिस, हम्म और एक जो टर्शरी होता है, मतलब मोस्टली तो ये दोनों होते हैं, हम्म। बट एक टर्शरी होता है, उसको बोलते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस, की सेंटिमेंट्स वगैरह क्या चल रहे हैं वो सब। ओके। तो फंडामेंटल इज बेसिकली जब आप न्यूज हो गया आपका, जो भी न्यूज चल रही है आसपास, जो भी आपको प्रोडक्ट, जैसे लेट्स से रिलायंस है, हम्म तो रिलायंस का जो भी न्यूज चल रही है हम्म सर्कुलेशन में, जो भी न्यूज की उनका अर्निंग कैसी आई, उसका बैलेंस शीट आपने एनालिसिस करी, उसका प्रॉफिट ग्रोथ आप देख रहे हो कि कैसी कैसी हो रही है। तो ये जो अकाउंटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपका उसमें रहता है, मतलब स्टडी जो भी होती है अकाउंटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, बैलेंस शीट हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, उनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो सब हो गया, फिर ओवरऑल न्यूज क्या चल रही है, न्यूज फ्लो क्या है, तो वो सब। ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, देखनी हाँ, पड़ती है, एनालिसिस करनी यस। पड़ती है, ओके। तो ये एनालिसिस करने के बाद फिर अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो आप बोलोगे कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे पे ट्रेड ले रहा हूँ। ओके। टेक्निकल एनालिसिस इज मोर बेस्ड ऑन आपका प्राइस कैसे मूव कर रहा है। ओके। तो जैसे लेट्स से रिलायंस है 1000 रुपए अभी, हम्म तो 1000 रुपए आज है हम्म T1 पे, हम्म। तो T2 पे वो पहुंच गया है 2000 रुपए। ठीक है। तो 1000 से 2000 के बीच में जो भी ऐसे मूव्स आए होंगे, स्विंग्स आए होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, हम्म। तो इन स्विंग्स को एनालाइज करके आप कोई डिसीजन लेते हो कि अच्छा यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे अगर किसी ने बाय करा है तो प्रॉब्ली वो इन फ्यूचर भी वहीं बाय करना प्रेफर करेगा। ये ओके। कुछ कुछ आइडियाज है जो कि टेक्निकल एनालिसिस में देखा जाता है। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस
प्राइस का जो चार्ट होता है, प्राइस उसके बेस पे basis होता पे है। हम्म। ठीक है, तो और जो तीसरा वाला था वो सेंटिमेंट एनालिसिस होता है। हाँ। सेंटिमेंट एनालिसिस इज बेसिकली कि सेंटिमेंट क्या चल रहा है। तो सेंटिमेंट इज मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मतलब फ्लो क्या आ रहा है, मतलब लोग डरे हुए हैं कि लोग फियर या ग्रीड वाला आपने सुना होगा। लोगों के लिए, लोगों पे बेस्ड है, मतलब अगर आप उनके सेंटिमेंट्स पे बेस्ड है। हाँ, तो अगर आप स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट की बात करोगे हाँ हाँ। तो आपने कभी भी देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं ना लोग, तो उस टाइम बॉटम लग जाता है और फिर मार्केट बाय हो जाती है। यूजुअली ऐसा होता है, मतलब मेरे को पता है। मुझे इससे एक क्वेश्चन आया हाँ, हाँ। है 2025 में, अभी जैसे ही हम लोग एंटर हुए उसके बाद से अगर नोटिस करें तो मार्केट बहुत नीचे जा रही गिर है, रही है, हाँ। बहुत गिर रही है। तो वाई लोग डरे हुए हैं? अगर आप उससे पहले का देखोगे 2024 में बहुत अप हाँ, गई है। अब गई है, और हाँ। जब वो इतना अब गई तो मोस्टली जितनी भी चीजें थी ना ओवर वैल्यू हो चुकी थी। ओके। तो अब वो ये करेक्शन पेंडिंग थी, मतलब I'd say कि क्योंकि एक हेल्दी रन होता है ना एक किसी भी उसका हम्म। इंडेक्स का या किसी हम्म। भी स्टॉक का हेल्दी रन तभी होता है जब उसमें करेक्शन आती है। मतलब अगर वो सीधा सीधा खट 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 जा रहा है तो इट इज नॉट हेल्दी एट ऑल, मतलब उसमें ओके। कुछ ना कुछ फिर मैनिपुलेशन है। अच्छा। हाँ, उसमें ओके। मैनिपुलेशन है। बट अगर वो चीज करेक्ट हो रही है, हम्म। एक दो टाइप की करेक्शन होती है, एक होती है प्राइस करेक्शन और एक हम्म। होती है टाइम बेस्ड करेक्शन। ओके, तो प्राइस करेक्शन मतलब प्राइस को करेक्ट करते नीचे हाँ, तो लाते हो लेट्स या से फिर कि निफ्टी 50 पता होगा आपको, हाँ हाँ, इंडेक्स निफ्टी है। फिफ्टी, यस। तो निफ्टी 50 लेट्स से 25,000 था। हम्म 25,000 से वो 24,000 आ गया इन हम्म अ स्पैन ऑफ लेट्स से 5 days। तो हम्म। दिस इज प्राइस करेक्शन। ओके। अगर वो 25,000 का 25,000 नहीं है, बट ओवर द स्पैन ऑफ लेट्स से 1 year 25,000 का 25,000 ही है, दैट इज मतलब टाइम बेस्ड। उसको मैं समझ गई, उसको टाइम बेस मतलब कि वो सेम रखा और उन्होंने बिल्कुल भी उसको इंक्रीज हाँ, नहीं किया, इंक्रीज तो नहीं इट इज किया, टाइम इट इज बेस्ड। टाइम बेस्ड करेक्शन, ओके, यस। बट इस टाइम पे प्राइस बेस्ड इस हो बार रहा प्राइस है। बेस्ड हो रहा है। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे जा रही है मार्केट, जो मैंने भी नोटिस किया हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। तो व्हाट डू यू थिंक, कब तक ही नीचे जाने वाला है? ये तब तक जाएगा जब तक लोग पूरे डर नहीं जाते, मेरे को लगता है। मतलब ये अभी सेंटीमेंट अभी वाली भी अगर आप, हाँ, सेंटीमेंट का इसमें काफी गेम होता है। हाँ। और मतलब इसमें पोजीशंस अभी क्या हो रहा था ना, जैसे ही 2024 वाज लाइक एंडिंग, हम्म। तो एफआईआई जो होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ओके। वो बहुत ज्यादा सेलिंग कर रहे थे। अच्छा। बट जितना भी बाय कर रहा था ना, जो भी, वो सब रिटेलर्स थे, आप और मेरे जैसे लोग, अच्छा, जो कि एसआईपीस के थ्रू कर रहे थे और नॉर्मल इनके छोटा थ्रू कर छोटा रहे थे। हाँ, अपने कुछ स्टॉक्स हाँ, खरीद जो लिए। एसआईपीस करते हाँ हैं हाँ ना, हर मंथ कुछ पैसा डालते हाँ हैं, हाँ, वो लोग समझ कर रहे गई। थे ओके। मेजोरिटी ऑफ द बाइंग। हाँ हाँ। तो आप मतलब एफआईआईज हैं, अब उनके पास, आप अगर आप मान रहे हो कि वो बड़े प्लेयर्स हैं, मतलब उनके पास मेजोरिटी ऑफ द फंड्स है, तो अगर वो इतना बड़ा फंड किसी चीज में डिप्लॉय करेंगे तो क्वाइट सर्टेनली वो, उनके पास कुछ तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी हमसे ज्यादा, आपसे और मेरे से ज्यादा ही होगी इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, अगर उनके पास इतना स्टॉक है, वो उस लेवल पे है, तो सोच उनके रहे हैं कुछ ना बहुत कुछ ज्यादा तो होगा। होगा ही हाँ, उनके पास तो वो एडिशनल। बेच रहे वो हैं। बेच 24 में पूरा बेचा उन्होंने, 24 के जो दिसंबर ओ, नवंबर इस टाइम पे। और बताओ, ये हम लोगों को तो पता ही, नॉर्मल रिटेलर्स को तो नहीं पता पता ही होगा, नहीं है। अगर हाँ, पता होता तो सब बेच के अपना हाँ, पैसा कमा लिया यप यप होता। यप। और फिर क्या हुआ, 25 जब स्टार्ट हुआ तो गवर्नमेंट के बहुत सारे वो आ गए, ये आपके एसटीटी आ गया, मतलब बढ़ा दिए उन्होंने, टैक्स वैक्स बढ़ा दिए हाँ हाँ स्टॉक्स हाँ बाइंग हाँ वगैरह हाँ पे। हाँ। तो उससे क्या हुआ, जो ओवरऑल लोग पार्टिसिपेशन थी इन द मार्केट, वो 30% कम हो चुकी है अभी तक। 30%? हाँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है हाँ, कि मार्केट जा रही है नीचे, तो कौन खरीदेगा? हाँ। तो वो 30% डाउन हो गया है इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन लोगों की, ओके। विच इज प्रॉब्ली नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी। बट वो लोग प्रॉब्ली यही स्ट्राइव कर रहे थे, गवर्नमेंट का यही फोकस था कि क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आ गए थे मार्केट में, और अच्छा, थोड़ा सा वो हो गया था उनके लिए कि भाई ये क्या हो रहा है। सारे लोग ट्रेडिंग में आ गए थे। हाँ, मतलब मतलब इजी हो गया था इजी ट्रेडिंग हो में गया ना, था। कुछ एप्स है, आई एम नॉट हाँ, टेकिंग द नेम ऑफ दोज एप्स, बस हाँ, हम्म, एप्स है जिसके थ्रू बहुत इजी हो गया है आजकल। आप हाँ। खरीद सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे मैं नहीं सजेस्ट करूंगी खरीदने के लिए। तो वो काफी हो गया था इजी, इट वाज क्वाइट एक्सेसिबल, लोगों के पास काफी हम्म। इजीली, मतलब बाय सेल कर सकते हो, बहुत कम रुपए में आप बाय सेल कर सकते हो। बट अभी हाँ। धीरे धीरे वो चीज इन्होंने बोला कि क्योंकि इसमें हो क्या रहा था, और हर बार हर साल का एक ही स्टैटिस्टिक है कि 91% ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी, अच्छा। 91% ऑफ द इन्वेस्टर्स लूज मनी। ओ बस माय गॉड। 9% पैसा बनाते हैं, 9% में से भी 8 या 7% ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन इज बेसिकली आप जीरो के आसपास हो। मतलब कि जितना लगाया उतना मिल गया एटलीस्ट? नहीं, नहीं नहीं, नहीं, नहीं।
मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया साल के स्टार्टिंग में, साल के हम्म। एंड में अगर आपके पास 1 लाख ही है तो दैट इज ब्रेक इवन। हाँ वही तो बोला मैंने, आपने बोला कि जितना लगाया उतना ही तो है, 1 लाख लगाया 1 लाख हाँ ही है मतलब मेरे काइंड ऑफ, पास, मेरे को वही। लगा कि आपने बोला कि जितना लगाया उतना एक्स्ट्रा मिल गया। नहीं नहीं, 1 लाख लगाया, हाँ मतलब हाँ, ना मेरा लॉस हुआ और ना ना प्रॉफिट प्रॉफिट हो, हुआ, हाँ यस यस यस, है ना? दैट इज ब्रेक हाँ इवन। ओके। हाँ, और लाइक 3% या 1% लोग ही पैसा बनाते हैं जो अच्छा खासा पैसा बनाते अच्छा तो इसमें तुम हो? हैं शायद। ओके, तभी तो सीखने के लिए मैं बोल रही हूँ, मुझे भी सीखना पड़ेगा क्योंकि हाँ, तो मेरा प्रोफेशनली, हम्म। मतलब आई डोंट ट्रेड इन इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट्स में ट्रेड नहीं करता मैं। ओ, तो मैं फॉरेन मार्केट के लिए भी हम लोगों के पास कोई ऐप है? नहीं मतलब मैं ब्राजीलियन मार्केट ट्रेड करता हूँ। नहीं, मैं नॉर्मली पूछ रही फॉरेन हूँ, मार्केट, इफ इंडियन कोई इंडिया से हाँ, ट्रेड करना चाहे तो उसके यूएस लिए। के स्टॉक्स आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब ओके 2-3 ऐप्स तो है उसकी, IND मनी करके है एक, ओके, और भी 1-2 है, मेरे को आई बट डोंट रिकॉल। ब्राजीलियन नहीं। ब्राजीलियन नहीं कर सकते वो, मतलब वो थोड़ी क्लोज इकोनॉमी है। वो थ्रू, ओके, मतलब अगर आपके पास वहां पे कोई प्रेजेंस है, आपकी कंपनी की कोई प्रेजेंस वहां पे, तो आप तभी आप तभी कर कर सकते सकते हो। हो, हर जगह का आप नहीं कर हाँ, हर सकते। जगह अच्छा, नहीं। जैसे अभी हम लोग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो जैसे अभी कि बिटकॉइन का क्या था, जब मैं हाँ काफी छोटी और मतलब काफी पहले की है हाँ कॉलेज हाँ में, तब मैंने कभी ध्यान नहीं दिया हाँ बिटकॉइन के हाँ। बारे में, काश लिया होता, एक भी लिया होता। तो हर 62 कोई lakhs और रिग्रेट। समथिंग, 84 हाँ 84 85 बहुत चल सही, रहा है ना? 100 पहुंच गया था, हाँ हाँ, $100,000। आई हाँ नो, तभी तो मैं 84 की बात हाँ कर रही हूँ, अराउंड 84 85 चल रहे हैं, हाँ। तो एक मेरा 85 लाख का हो जाता। सो उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। तो हाँ। इस टाइम पे क्या लगता है कि अच्छा बिटकॉइन इज डिफरेंट देन ट्रेडिंग, और सेम ही है वो भी? तो मतलब एसेट क्लासेस होती है बहुत सारी, ठीक है। ओके। तो जैसे स्टॉक्स हो गए, हम्म। फिर आपका ये कमोडिटीज हो गई, ओके। फिर आपका क्रिप्टो करेंसी हो गई। हाँ, तो स्टॉक्स में आपका ये सब आ जाता है, जो हम लोग रिलायंस, हाँ ये ले सब रहे, जो भी है ठीक है। इंडियन स्टॉक्स। कमोडिटी में? कमोडिटीज में आपका आ जाता है गोल्ड, सिल्वर, ओके। जो आपका सॉफ्ट कमोडिटीज हो गई, सॉफ्ट्स होते हैं आपके, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं। हम्म। यहाँ तक कि बीफ जो होता है ना, बीफ, हाँ, वो भी ट्रेड होता है। फॉरेन में? हाँ, लाइव स्टॉक भी ट्रेड होता है, कैटल भी ट्रेड होता है, ओह माय सब ट्रेड होता गॉड, है। बट इंडिया में तो नहीं होता गेहूं भी होगा, ट्रेड होता है, वीट भी ट्रेड, वो तो चलो होता ही है। क्योंकि हमारे इंडिया में इट इज नॉट इंडिया अलाउड। में देयर इज एन एक्सचेंज जिसपे कमोडिटीज ट्रेड होती है। तो वहां ओके। पे मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि मैं उसमें कभी गया नहीं हूँ, बट हम्म। मैंने यूएस में जो एक्सचेंज है वहां पे ये सब ट्रेड होता है। ओह माय लाइव स्टॉक गॉड, कैटल ट्रेड होता है ओह माय आपका, गॉड। मरकरी, ये सब ट्रेड होता है बहुत सही। कैटल वही है ना जो मैं समझ रही हूँ? हाँ हाँ, भेड़। हाँ हाँ हाँ, मैं मुझे समझ रही, वही है ना, हाँ क्योंकि हाँ, लाइव स्टॉक, हाँ हाँ सही लाइव प्राइस, स्टॉक, हाँ। तभी तो मैंने कहा ये भी होता है। यस यस, मैं गेहूं, भी शॉक हुआ था पहली बार हाँ जब मैं भी मैंने, शॉक हो गई ना इस चीज को सुन के। इनके भी मतलब, बीफ जो है वो बीफ वाला होता है कि एक पूरा लाइव बीफ वाला तो नहीं है ना? मतलब बीफ का कुछ एक इतना, इतना आउंस कुछ हाँ वो है ना, वेट तब के हिसाब से। ओके, हम्म। को भी नहीं लाइक नहीं नहीं, दैट लाइव, बिल्कुल। तो इट्स, ओके। हाँ इट्स प्रीटी लाइक, काफी वो है ये कि भाई ये सब कैसे ट्रेड होता है भाई। बट हाँ, हाँ, इन सब ये होता है, मैंने तो देखा है। अभी हम लोग क्रिप्टो की बात कर रहे तो थे, तो हाँ, तो फिर स्टॉक्स है, फिर कमोडिटीज है, कमोडिटीज हाँ में जैसे बताया, फिर आता है क्रिप्टो करेंसी। हाँ। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली न्यू फॉर्म ऑफ करेंसी है, हम्म जो कि डिजिटल करेंसी है, उसका कोई सेंट्रलाइज्ड वो नहीं है। मतलब इट इज नॉट सेंट्रलाइज्ड, जैसे बहुत सारी, जैसे कैश हो गया, हम्म जैसे इंडियन गवर्नमेंट का कैश है, हम्म। जो सॉरी रुपी है, इंडियन रुपी रुपी जो है है, वो सेंट्रलाइज्ड है, करेंसीज है, आरबीआई। यूरो है, हाँ रुपी है, यूएस एग्जैक्टली, डॉलर है, कनाडियन तो जैसे डॉलर है। इंडियन रुपी आरबीआई करता है, यूएस का जो सेंट्रल बैंक है वो करता है, हम्म फेड करता है। हम्म। फिर आपका यूरो का जो बैंक है वो वो करता है, करता है हम। इनको रेगुलेट करता है। हम्म। क्रिप्टो करेंसी कोई रेगुलेट नहीं करता, तो ये बनाई किसने डिसेंट्रलाइज्ड है। है? अब इसका कोई वो नहीं है, बट बोलते सताशी नाकामोटो करके एक है, हाँ मतलब शायद, हाँ ये उस नेम, जिसने भी इसमें थॉट दिया होगा वो उस टाइम पे तो क्रेजी था वो। क्रेजी था हाँ, वो, कि आज वो इतना ज्यादा, उसने उसको इतना और ज्यादा मतलब फेमस जो कर दिया है। बोलते हैं कि सताशी नाकामोटो जो भी है हाँ, उसने बनाया, बट वो अभी तक पता नहीं कौन है, मतलब वो मतलब द अनरिकॉग्नाइज्ड है। पर्सन हु इज हाइडिंग हाँ, बिहाइंड मतलब उसने बेसिकली समवेयर। बनाया, बट इसका मोस्टली ना उन ट्रांजैक्शंस के लिए यूज हुआ करता था पहले, कि टेररिज्म हो गया, कि वो जो ट्रैक ना हो सके, जो भी ट्रांजैक्शन अच्छा, ट्रैक ना हो सके। ये ओके ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है, अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो क्रिप्टो करेंसी में, वो ब्लॉक्स के थ्रू होता है, ब्लॉकचेन नेटवर्क बोलते हैं उसको। हाँ, ये ओके, काफी वो है। बिल्कुल ही अंदर वास्ट हो गए हाँ तो हाँ, मेरे को तो क्लास। मतलब बेसिकली हाँ इट इज हार्ड टू ट्रैक,
ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है इसको, ओके। तो इसलिए ये जो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग क्रिप्टो करेंसी से ट्रेड करना शुरू कर दो, इट्स नॉट बट ऐसे इतना इजी भी नहीं है। अभी काफी वो हो गया है ये, मतलब धीरे धीरे जैसे क्रिप्टो करेंसी से राइज हुआ, बिटकॉइन का राइज हुआ, तो बहुत ज्यादा फर्म्स इन जनरल या लोग भी इसमें ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ओह, इंडिया से काफी मैं जानता हूँ काफी लोगों को, वो दुबई चले गए और फिर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने लग गए। ओके, मतलब इंडिया से नहीं कर सकते ना? इंडिया से नहीं कर सकते हो, इंडिया में देयर इज दिस एक्सचेंज कॉल्ड, बट बिकॉज ऑफ द टैक्स आई थिंक लोग नहीं करते हैं। हाँ टैक्स इसमें टैक्स इंडिया स्ट्रेट में अवे बहुत ज्यादा है, 30% है। 30% क्रिप्टो है, करेंसी हाँ। की जो भी गेन्स बट आके 30% है। दुबई में टैक्स फ्री है, दुबई में टैक्स फ्री, टैक्स फ्री है, तभी इसलिए लोग जाते दुबई हैं जा वहाँ रहे पे, हैं। तभी लोग, मुझे लगा ही था क्योंकि हाँ। दुबई का आई हर्ड समवेयर, ये सब थोड़ा हम्म। बहुत ज्यादा नहीं पता है, बट हाँ अब थोड़ा पता है। हाँ नहीं, ओके, तो इस टाइम पे जैसे बिटकॉइन है, बहुत लोग बातें कर रहे हैं, तो अब नेक्स्ट बिटकॉइन कौन सा होगा? ये मतलब मैं खुद पर्सनली तो जो चीजों में मेरे को ज्यादा नॉलेज होती नहीं है, मैं उसमें ज्यादा घुसता नहीं हूँ। अच्छा, नहीं इसमें हाँ, नहीं इसमें है, मेरे इस को, वाले में हाँ नहीं है। अच्छा, बिटकॉइन क्रिप्टो ट्रेड, करेंसी इन जनरल में मेरा बहुत कम एक्सपीरियंस रहा है, ओके। तो हाँ लेट्स से, मतलब धीरे धीरे आई एम आल्सो लर्निंग, तो लेट्स सी क्या होता ओके। है आगे का। और अगर हम लोग ट्रेडिंग की बात करें तो कुछ स्टॉक्स, अभी तो खैर बहुत मार्केट डाउन जा रही है, लेकिन कुछ आइडिया है कब तक ये सही नॉर्मल जाएगी? जाएगी तो है ही ना, हाँ ऊपर तो जानी मतलब है। अगर, तो बेसिकली बहुत सिंपल है इसका मैथ्स ना, हम्म। तो अगर आपको ये है कि मेरी कंट्री इंडिया हम्म। अगले 10 सालों में कैसा करती है, अगर आपको पता है कि अगले 10 सालों में मेरे को ट्रस्ट है इस पे, मेरी गवर्नमेंट पे मेरे को ट्रस्ट है, या मेरे जो भी जिस हिसाब से कंट्री आगे चल रही है, जो भी आपका कंपनी जहाँ पे आ रही है या जो भी बिल्ड डेवलपमेंट हो रही है, अगर आपको उस पर ट्रस्ट है तो यू शुड क्लोज योर आइज और सीधा आपको निफ्टी में आप वो करते रहो, एसआईपी सबसे इजी तरीका है वो, ओके, टू बी तो इन्वेस्टेड वो इन फिर मार्केट्स। कैसे करते हैं? तो उसका जैसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, जैसे आपने हम्म। बोला कि बहुत ये इजी वाले ब्रोकर्स है जो काफी इजीली आप कर सकते हो, जैसे एप्स अवेलेबल है वो? हाँ जैसे ओके। जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, हम्म। आईसीआईसी डायरेक्ट हो गया, मतलब ओके, बहुत इजीली आप एसआईपी कर सकते हो आज के टाइम ओके, पे। तो ओके। जीरोधा का एक और है, ग्रो, ग्रो है, ग्रो है, ग्रो से भी हाँ। हो जाएगा। हम्म। फिर जीरोधा का एक है कॉइन, विच इज ऑल्सो सिमिलर टू ग्रो ओके, जैसा ही है ऑलमोस्ट, ओके। तो उसमें भी आप कर सकते हो। अब म्यूचुअल फंड्स में करना है उसमें भी कर सकते हो, हम्म। बट द बेस्ट इजीएस्ट जो सबसे इजी रहता है वो रहता है कि निफ्टी का एटीएफ खरीदो। ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ओके। तो आप निफ्टी 50 का जब ईटीएफ खरीदते हो, उसका नाम होता है निफ्टी 20, अगर आप वो खरीदो यू आर बेसिकली बेटिंग, आप बेट कर रहे हो निफ्टी की 50 जो टॉप 50 कंपनीज है उस पर बेट कर रहे हो कि अगले, ओके, मतलब इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में बेट कर रहे हाँ हैं कि आप हाँ एक साथ 50 में इन्वेस्ट कर हाँ दिया है, एक भी नीचे गई बट 49 तो ऊपर हाँ जा रही ऊपर है जा रही ना? है बेसिकली, हाँ हाँ, तो वो ओके, आपका एक डाइवर्सिफाई हो जाता है, ओके। और ये थोड़ा कम रिस्क है। अगर आपको ज्यादा रिस्क लेना है तो हम्म। निफ्टी मिड कैप हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप हो गया, ओके। उसमें स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें 30% डाउन चला जाएगा, फिर 100% अप चला जाएगा, ओ, वो बहुत ज्यादा तो स्विंग्स होते उसके हैं लिए उसमें। आपको फिर टाइम निकाल के ट्रैक भी तो करना पड़ेगा ना सारी चीजें? नहीं मतलब नहीं, अगर आप ये लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए कह रहा हूँ, ओके, अच्छा, शॉर्ट टर्म के शॉर्ट लिए? टर्म के लिए करना है तो फिर मतलब मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर आपका जैसे नॉर्मल जॉब है या नॉर्मल कुछ है, बिकॉज इट इज अ जॉब इन इट सेल्फ, अपने में ही वो एक काम है। तो मतलब बहुत सारे लोग आप देखोगे यूट्यूब पे ये सेल करते हैं कि बहुत मतलब कुछ नहीं चाहिए, बस आपको ये स्ट्रैटेजी लो और फिर पैसे बना लो, तो बट ऐसा ऐसा होता होता नहीं है? है, नहीं ऐसा होता है, होता नहीं मतलब है। इट्स द रियलिटी ऑफ, बस मतलब मतलब सच ये है कि आप लोग आसान पैसा कुछ नहीं होता आसान उसमें पैसा भी। कुछ नहीं होता, हाँ, मेहनत हर मतलब जगह है। ट्रेडिंग में ना मतलब एक सेइंग है, उसको बोलते हैं इट इज दी हार्डेस्ट वे टू मेक इजियर मनी, इजिएस्ट इट मनी, इज द हार्डेस्ट वे वे टू टू मेक मेक इजिएस्ट इजियर मनी, मनी, इजिएस्ट इजिएस्ट मनी, मनी, ओह माय गॉड। ये एक सेइंग है। और ये, अगर आप, मैं तो ट्रेडिंग में नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं पता था, मैंने हाँ फर्स्ट टाइम सुनी है। ओके, ये काफी आई विल रिमेम्बर इट। प्रेवलेंट सेइंग है। ओके। तो तो बहुत सारे लोग आप देखो यूट्यूब पे 90% एक्यूरेसी मेरी स्ट्रैटेजी का, आप ये करो पैसे बनाओ, और फिर मतलब वो बेसिकली आप लोगों को अपने पास ला रहे हो, उनसे फिर फीस लोगे और फिर वो एक अपना अलग ही मॉडल है जो कि गलत वो तो एस्पिरेशन बहुत ड्रीम्स बेच गलत रहे। है, हाँ, नहीं उस पे नहीं जाना, गलत किया हाँ नहीं अभी तक, तो अच्छी चीज हाँ कर रहे हैं तो अच्छी चीज वही करेंगे वही, आगे भी। तो ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी 50 है और निफ्टी 20 है, और या फिर अगर हाई रिस्क है तो मिड कैप स्मॉल और कैप मिड स्मॉल कैप में जा कैप, सकते हैं, और कुछ नहीं? और डाइवर्सिफाई आपको करना है तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है उसके लिए, जो कि आपका
कुछ अमाउंट गोल्ड में डालते हैं, कुछ अमाउंट ट्रेजरी में डालते अच्छा, हैं। गोल्ड पे इन्वेस्ट करना अच्छा है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम गोल्ड, ऑलरेडी बहुत हाँ, ज्यादा कॉस्टली चल रहा है गोल्ड। गोल्ड तो मतलब ऑलरेडी काफी हो चुका है बाय करना, तो लास्ट लास्ट ईयर उसका काफी अच्छा टाइम था। ओके। हाँ मतलब मतलब एकदम से यस 6 years पहले क्या बता रही हूँ मैं, हाँ 6 years इट्स व्हाट 34K। यस ट्रू ट्रू ना, ट्रू राइट? हाँ हाँ एंड अभी रिसेंटली आई बॉट समथिंग एंड इट इज लाइक डबल। हाँ। ओ माय गॉड, पहले पता होता तो आई हैव बॉट समथिंग अभी तो गोल्ड। बहुत ज्यादा हो गया, अभी तो हाँ 80 पहुंच गया शायद। 80 पहुंच गया 80 है इस पहुंच टाइम गया। पे काफी। हाँ। तो हाँ, तो ये है, तो मतलब बेसिकली होता क्या है, अगर आप एक ग्लोबल आउटलुक लोगे ना कि मतलब कब एक बेस्ट चीज होती है, बेस्ट चीज कब होती है, तो कभी भी देखोगे आप, तो इनके बीच में ना जो भी आपके सेगमेंट्स है, स्टॉक्स हो गया, फिर जो डेट फंड्स होते हैं, डेट फंड्स हो गया बेसिकली आपका गवर्नमेंट डेट, तो ओके। ट्रेजरी, बेसिकली गवर्नमेंट आपको बॉन्ड देगी, उसके बदले वो आपसे पैसा लेगी। ये मैंने सुना है तो बट ज्यादा आइडिया ये नहीं है बेसिकली मुझे डेट इसका। फंड्स होते हैं, ये सेफ ओके, होते हैं, सेफर एसेट्स ये बोलते हैं, सेफर ये है। सेफर ओके। एसेट्स होते हैं। बॉन्ड, सॉरी, स्टॉक्स हो गया, हम्म ट्रेजरी डेट डेट फंड हो गया, हम्म फिर कमोडिटीज हो गया, गोल्ड हम्म वोल्ड सिल्वर विल्वर, हम्म तो और भी जैसे क्रिप्टो करेंसी कुछ भी और हम्म डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं। मतलब जितना जितना जाता जाएंगे उतना ज्यादा ये हायर रिस्क पे भी जा रहा है ये। तो ये सारी अपने में लो रिस्क और हाई रिस्क रहता है, बट इनमें हाँ। जो वो होता है ना कि एकदम से बाइंग आ गई और बाकी सब कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं हिला, बाकी इसमें बाइंग आ गई, तो ये सब सर्कुलेशन में होता है, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग टाइप से सर्कुलेशन होता है, ओके। मतलब पैसा उठ के यहाँ से यहाँ जाता है, तो स्टॉक से इट उठ के। मीन्स कि हर चीज का अलग अलग टाइम पीरियड है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रू। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, 12 months हैं, हम्म। 4 महीने के लिए इसके पास है, 4 महीने के लिए इसके पास है, 4 महीने के लिए इसके पास है, 4 महीने के लिए इसके मतलब पास है। मतलब ये दिस इज एन एग्जाम्पल, मैं हाँ, नहीं कह रही 4 महीने इज द फिक्स्ड पीरियड, बट आई थिंक यू आर सेइंग लाइक दिस ना, सब वही पैसा जा रहा है इधर उधर, नहीं? मतलब ऐसा होता नहीं है, मतलब काइंड ऑफ ऐसा होता है, बट मैं आपको थोड़ा और स्पेसिफिकली बताता हूँ। ओके। जैसे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, हाँ। उन्होंने अपना मेजोरिटी ऑफ द पैसा लगाया होता है स्टॉक्स में। ओके। लेट्स से फॉर एग्जांपल हाँ। स्टॉक्स में उनका पैसा है, मान लो 100 करोड़ रुपए उन्होंने स्टॉक्स में लगा रखा है, ठीक है। अब वो सिनेरियो क्या बन रहा है कि कहीं वॉर होने लग गई है या रिसेशन आने वाला है, तो वो ये पूरा पैसा उठा के यहाँ से उठा के डाल देंगे डेट फंड में। ओ, जो डेट सेफ फंड है। जो सेफर है, हाँ। और उसमें आप रिसेशन आएगा तो फिर जब इंटरेस्ट रेट्स आपके कम हो जाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, बट इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, रेपो रेट, जो बैंक्स आपस में जिस रेट हाँ पे हाँ, वो करते मैं हैं, थोड़ा थोड़ा समझ गई हूँ। तो वो रेट कम आएगा, तो आपका जो डेट फंड है वो वुड इंक्रीज इन वैल्यू, तो वो अच्छा, स्टॉक से उठा के डाल देंगे डेट फंड्स में, जहाँ सेफर है। जहां सेफर है। हाँ बट जैसे जैसे मार्केट ठीक हो गई, मतलब हाँ लग रहा है कि आने वाले 5 साल में ठीक ठाक है, हाँ। कुछ ऐसा सीन नहीं है, तो वो यहाँ से उठा के वापस स्टॉक्स में डाल देंगे कि अगले 5 साल अच्छा, कुछ तो ऐसा रिस्क नहीं मतलब है। वो फ्यूचर रिस्क, का हाँ, देख के अकॉर्डिंगली दे, मतलब एनालाइज द एनालाइज और फ्यूचर फिर उस हिसाब पर्सपेक्टिव, से अपना उसके एलोकेट करते अकॉर्डिंग हैं, वो करते पोर्टफोलियो हैं। एलोकेशन हिसाब ऐसा से। भी हो सकता है कि कुछ फ्यूचर में वो आधा इधर डाल दे, आधा इधर डाल हाँ दे, ऐसे ही मतलब होता है, मतलब मैं तो ऐसे मैं ही एग्जांपल होता है। दे रहा हाँ था। वही हाँ, मैं कह रही हूँ, तो मुझे समझ में जो आया मैं बता रही तो हूँ। बेसिकली इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन। ओके। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन में क्या होता है, आप कुछ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो स्टॉक्स में डालते हो, कुछ पार्ट डालते हो डेट फंड में, कुछ डालते हो कमोडिटीज में, कुछ डालते हो क्रिप्टो करेंसी में, लेट्स से यही चार है अभी के लिए। तो और कुछ जैसे ले लो आप रियल एस्टेट भी एक सेगमेंट होता है आपके रियल पोर्टफोलियो एस्टेट तो फिर आपके पास थोड़ा ज्यादा पैसा होना चाहिए, मैं नॉर्मल मैं इंसान की उसी नहीं की बात कर नहीं, रही हूँ। नॉर्मल इंसान की तो मैं भी इसमें बात नहीं कर रहा, क्योंकि हाँ। आप 1 लाख में क्या ही एलोकेट कर लोगे। यस। मतलब अगर आपके पास, मतलब मेरे को तो ये लगता है कि आपका जो 1 करोड़, 1 CR, हाँ 1 CR तक तब आप एक घर एलोकेट, लेने, हाँ और ट्रू, मतलब अगर किसी यहाँ पे तो हाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी लेट्स की से बात करते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको क्या लगता है कि मिनिमम कितना होना चाहिए कि जब आप घर खरीद वो सको? तो फ्लैट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लैट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अ घर। 3 BHK तो बहुत ज्यादा है, हम्म। काफी ज्यादा, कितना 2.5 CR, कुछ यस, 2 CR। इफ यू वांट टू बाय अ प्रॉपर घर फ्रॉम द जमीन से या, पूरा, वो तब तो तो भूल जाओ। वो तो बहुत ज्यादा। मेट्रोपॉलिटन सिटी में। यस। यस। सो हम लोगों ने इतनी मतलब ट्रेडिंग की बात करी, काफी कुछ ऐसे सीखने की कोशिश करी मैंने, ऑल्दो मुझे बहुत ज्यादा डिटेल समझ में नहीं आई, नहीं नहीं बेटा, लेकिन काफी कुछ आ गया आपको। हाँ, क्योंकि थोड़ा बहुत देखा है, सीखा है अभी हम्म, आजकल तो। मैंने भी मतलब कोशिश करी कि बहुत नॉर्मल तरीके से। तभी तो यू आर अ गुड टीचर। एक्चुअली आई वांट टू टेल यू, मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो एपिसोड है हमारा, स्पेशल एपिसोड है। इसमें इंडिया में ना एक्चुअली कोई ट्रेडर्स डे नहीं है,
मैंने अच्छा। गूगल पे सर्च ओ, किया। हाँ, ये नहीं होता हाँ, कुछ। तो गूगल पे नहीं है। अच्छा फॉरेन में है। एक दो कंट्रीज ओ, हैं जहां पर कुछ कुछ डेज को फिर भी सेलिब्रेट करते। देयर वर 2 और 3 कंट्रीज, अभी मुझे याद नहीं है नाम, बट 2-3 मैं गलत नहीं बताना चाहती हूँ, आप खुद सर्च कर सकते हैं। तो 2-3 कंट्रीज है जहां पे मैंने देखा, मैंने सोचा इंडिया में क्यों नहीं है। तो मैंने कहा लेट्स एक काम करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। मेरी मेरी तरफ से पहल है, जो ट्रेडर है, ट्रेडर्स उनके लिए, कि 30 और 31 ऑफ मार्च, जो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके दिन 30 और 31 जिस दिन में मैं ये वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो उस दिन हम लोग ट्रेडर्स डे सेलिब्रेट करेंगे। इंडिया के ट्रेडर्स को भी थोड़ी सी एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने इतने अच्छे से समझाया है कि कुछ लोग, मुझे लगता है उनको हेल्प हो जाएगी अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है। जी जी एज अ इफ, मतलब ये टीचर नहीं है, मैं टीचर नहीं हूँ, बट टीचर की तरह ही आई एम समझाया स्टूडेंट है। एज वेल। हाँ, तो मैं लेकिन समझाया आपने मतलब टीचर की तरह ही है। मार्केट में ना ये भी सही है कि आप हर दिन एक स्टूडेंट ही हो, मतलब आप यस। टीचर कभी बन नहीं सकते उसमें। हाँ, अच्छा, आपको सीखते रहना है ट्रेडिंग में एज अ यू आर ट्रेडर, ऑलवेज अ स्टूडेंट। ऑलवेज स्टूडेंट। मतलब ओके। आप मेरे साथ, मेरे जो साथ में जो ट्रेडिंग करते हैं, हमारी एक पिट है, तो पिट में लेट्स से, पिट इज अ टीम। सो पिट इज अ प्लेस वेयर देयर आर बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब एक एरिया टाइप होता है, तो ओके। उसमें अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, और हाँ। फिर सब एक साथ बैठ के ट्रेड कर रहे होते हैं। ओके, तो तो इतना इट्स कॉल्ड बड़ा पिट। सा एक कोई हाँ, जगह है एरिया जहाँ होता पे है, एरिया है, वहां पे सब है एक डेस्क साथ। लगा होता है पूरा A to Z। सोचो इतने लोग मिलके ट्रेड कर रहे हैं, मतलब देन आप। करते अलग अलग ही हैं, बट अच्छा, हाँ मतलब ये, शुरू में किसी ने हेल्प करी है कभी? तो मैं वही बता रहा था आपको, हम्म। जैसे मेरे से 10 साल 12 साल सीनियर एक ट्रेडर है, हम्म। बहुत काफी अच्छे ट्रेडर हैं, हम्म। मतलब इन टर्म्स ऑफ EQ। EQ हम्म। होता है आपका इमोशनल इमोशनल क्वोशंट, हाँ। ओके। EQ एंड IQ हम्म। दोनों में टॉप। हम्म। मतलब एज अ ट्रेडर EQ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके। EQ इज इमोशनल क्वोशंट। तो उसमें क्या होता है, आप जैसे 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 पैसा बन रहा है, तब आपका इमोशंस कैसे आप मैनेज कर रहे हो, जब पैसा नहीं बन रहा तो उस टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो, आप ओ, पूरा डाउन नहीं हो पा रहे, मतलब इन एवरी कंडीशन आप खुश हो, मतलब ठीक हो, मतलब नॉर्मल मैनेज होके करना है नहीं, बेसिकली मैंने इमोशंस आपको। अपने इमोशंस मतलब को आपको मैनेज अपने करना। इमोशंस अपने डिसीजंस में इम्पैक्ट नहीं होने देना, अपने डिसीजंस को। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ यस, अलग अलग रखनी है, यस, बहुत ही ज्यादा इसमें तो, बहुत ज्यादा, हाँ। बहुत ज्यादा। नॉट इवन पर्सनल प्रोफेशनल, प्रोफेशनल भी अलग रखनी है। प्रोफेशनल भी अलग मतलब रखनी है। प्रोफेशनल कैसे, कि आपको कोई डिसीजन लेना है, हम्म। तो आप वो डिसीजन कैसे ले रहे हो, डिफरेंट एनालिसिस करने के बाद डिसीजन ले रहे हो, या कि अपना अपना इमोशनली इम्पैक्ट होके, इमोशनल। कि आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो चढ़ना चाहिए, मतलब ये प्राइस ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, मैं बाय कर लेता अच्छा हूँ। वो मैं नहीं हूँ। बिकॉज गर्ल्स तो बहुत इमोशनल होते हैं, तो लड़कियां हैं ट्रेडर्स। तो हमारे फ्लोर पे काफी कम लड़कियां हैं अनफॉर्चुनेटली, हाँ। बट आई थिंक दैट इज, वो थोड़ा ज्यादा हमारा टाइमिंग के उस पे है। मतलब ओके। देयर आर ट्रेडर्स, फीमेल ट्रेडर्स एज वेल, जैसे हमारे पिट में, ब्राजील में तो नहीं है क्योंकि हमारा रात का रहता है मोस्टली। हम्म। US में देयर आर 4 और 5 गर्ल्स, बट बट बहुत रेशियो बहुत रेशियो कम है, बहुत रेशियो बहुत कम है, गलत है। क्योंकि मुझे लगता है कि EQ के जो आपने बोला, इमोशनली हो जाती है लड़कियां, थोड़ा तो हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बट मतलब बट मेरे, आजकल लेकिन हर फील्ड में लड़कियां आगे जा हाँ रही आगे हैं, जा ये रही है, भी है मतलब नहीं, ट्रू। हमारे में भी जो है ट्रेडर्स फीमेल, काफी अच्छा है उनका, काफी अच्छा रहा है पिछला बैकग्राउंड उनका। तो आई डोंट थिंक ये इतना मैटर करता है, क्या बोलते हैं, उन्होंने अपना इमोशंस उस हिसाब से मैनेज कर रहा है, मतलब वो आई थिंक, वो आप इसको वो नहीं कर सकते कैटेगराइज की फीमेल का था मेल का था, वो सबका ही गलत हो सकता है, नहीं, सबका ही सही हो सकता है, मेरे वो को मैं लगता समझ गई। मैं सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मली भी बात कर रही हूँ कि एक इन जनरल देखा जाए तो मेल और फीमेल का बहुत सारी चीजें अलग, फिजिकल के ट्रू, लिए अलग होता है, ट्रू, इमोशनल अलग होता ट्रू। है। तो लड़कियां थोड़ी ज्यादा इमोशनल होती हैं, एंड इट्स बट ट्रू। बट आई थिंक फीमेल के लिए ये होता है कि वो उनको पता होता है वो क्या इमोशन एक, कर बट रही वही है। बोलने जा रही थी, हाँ, सिक्स्थ सेंस जो होता है ना लड़कियों हाँ, का, वो बहुत तेज होता है। अच्छा ये जाने वाला है, ट्रू, अच्छा ये जो देख ट्रू, रहा है, ट्रू, उधर से वो देखो, वो देख हाँ, रहे हैं, तो हाँ, इट्स हाँ, हाँ, ऑल्सो द ब्लेसिंग फॉर द ट्रू। गर्ल्स एंड वुमेन। बट ओके। मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ, जो फीमेल का जो इमोशनल वो होता है ना क्वेश्चन, वो हम्म। क्यों स्ट्रांग होता है, मतलब मेरे को लगता है कि वो स्ट्रांग होता है, बट वो ओके। क्यों होता है, क्योंकि जो वो फील कर रही होती है ना, वो उस पे बैठ के सोचती है और काफी वो करती है, ज्यादा सोचती हैं। ज्यादा सोचती है, बट उनको पता होता है बेसिकली कि क्या फील कर रही हूँ क्या मैं फील अभी, कर और रही फिर हूँ। उस हिसाब से वो डिसीजन ले सकती है। तो बॉयज कैन नॉट फील। मतलब मतलब इट्स प्रीटी हार्ड कि इतना इन डेप्थ में आप नहीं अपने फीलिंग्स को ओवरसी करते हो ओके, एज और मेल। व्हाट अबाउट द एक्सप्रेसिंग थिंग?
एक्सप्रेस भी नहीं करते, हाँ हाँ नहीं नहीं तो प्लीज बॉयज एक्सप्रेस करना चाहिए एक्सप्रेस ओके। करना चाहिए। सो कभी एक और क्वेश्चन आया है मेरे दिमाग में, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे हेल्प तो करते होंगे लोग ऑब्वियसली, लेकिन yeah. कभी ऐसा हुआ किसी ने हेल्प नहीं की हो स्टार्टिंग में और थोड़ा सा परेशानी आई हो सीखने मतलब में? मेरे फॉर्चुनेटली मेरा जो पिट है, जो मेरा जहाँ पे जो जहाँ बैठते हैं, हाँ। फेलो ट्रेडर्स हैं, वो देर ऑल वेरी लाइक काफी अच्छे हैं इन टर्म्स ओके। ऑफ ऐसे नॉलेज इधर उधर शेयर करना, नॉलेज शेयरिंग के मामले में या इन हम्म जनरल भी बात बात करने के इसमें। हम्म तो काफी ब्लेसिंग थी वो, स्टार्टिंग से ही काफी हेल्प करा उन लोगों ने हम्म हमारा, एज यू नो एज वी ग्रू इन आवर जर्नी। हम्म बट मैंने काफी ऐसे लोगों से ही बात करी है जो कि बिल्कुल बहुत हेजिटेंट होते हैं नॉलेज शेयर करने में, कि कोई भी ऐसा उनको कुछ पता होता है तो वो बिल्कुल नहीं बताते, क्योंकि ट्रेडिंग में अच्छा। ऐसा भी होता है कुछ कुछ फर्म्स में कि आप आईपी होती है वहां पे, तो वो आप शेयर ही नहीं कर आईपीएस। सकते। आईपी जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ओके। तो उनके पास कोई स्ट्रैटेजी या कुछ ऐसा आइडिया है तो वो आपको बिल्कुल इतना सा भी ग्लिम्स नहीं देंगे उसका। ओ, ऐसा भी होता है ऐसा भी कि होता उनको है। लगता है कि वो एज जो है उनके पास, अभी एज जो है, जो हाँ एक्स्ट्रा उनके पास एक अल्फा हाँ बनाने का एज है, हाँ। वो कहीं ना कहीं खो जाएगा, ओ, तो वो शेयर नहीं करते फिर आपके साथ। तो ऐसा तो होता ऐसा है, में सब, ऐसे हाँ है ऐसे हैं लोग। लोग हैं। वैसे तो बट हर उसमें होता है, हर ट्रू ट्रू फील्ड में ट्रू, होता बट है। हमारे जो पिट फिट है है उसमें उसमें नहीं, अच्छे लोग उसमें हैं, सब अच्छे लोग दिस हैं। इज अ फॉर्चुनेट थिंग। दिस इज अपॉर्चुनिटी, बट आई या पर्सनली ऑल्सो बिलीव कि करना चाहिए नॉलेज शेयर। नॉलेज अपने पास रख के बढ़ती नहीं है। बिल्कुल नहीं। इट्स ऑलवेज गुड टू लाइक शेयर, एंड क्योंकि शेयर करोगे तो आपको भी फीडबैक मिलेगा कि हम्म कैसे आपने, मतलब क्या सोच रहे हो आप, उसमें आप दो चीजें और जोड़ सकते हो। अपने पास हम्म रखोगे तो उससे कुछ बेनिफिट होता नहीं है इन बहुत जनरल, कुछ आई सीखने फील। को मिल रहा है ट्रू। मुझे भी। मेरे को भी। मुझे भी ट्रेडिंग में, मतलब वो तो मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखती हूँ। एज अ टीचर भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है हम लोगों को भी, अप टू डेट रहना पड़ता ट्रू है। ट्रू। ओके। सो मुझे एक क्वेश्चन है जो थोड़ा पर्सनल लाइफ से है, मतलब जैसे कभी कोई कॉलेज में, यू सेड कि आप जिस भी कॉलेज में थे और स्कूल में, कभी कोई फनी इंसिडेंट हुआ हो? लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा। फनी बिफोर इंसिडेंट, बहुत सारे होते हैं, फनी फनी बहुत इंसिडेंट सारे। बहुत है, हाँ। मेरा तो ग्रोइंग अप, मैं 10th 11th 12th तो मैं हॉस्टल में रहा था स्कूल में। ओके, तो मजे आए होंगे हॉस्टल में हाँ तो। हॉस्टल लाइफ, बट वो हॉस्टल लाइफ थोड़ी, मतलब वो फुटबॉल हॉस्टल था, ओके। तो वहाँ पे फोन वोन नहीं होते थे। फोन हम्म हमें हफ्ते में एक दिन मिलता था। ओ, तो मतलब स्ट्रिक्ट थे बहुत वहाँ पे। सीखते हो, बट उसी में मजा आता था। मतलब ओके आप एज अ टीम बॉन्डिंग जो होती थी ना, वो एकदम ऑन टॉप होती थी। ओके। तो उसमें हमने काफी मजे करते थे। किसी एक बंदे को पकड़ लिया, उसको पूरे दिन रैगिंग करी उसकी, वो सब भी बहुत बट ज्यादा। रैगिंग इज नॉट अलाउड, हाँ, नहीं, एवरीवन, रैगिंग नॉट इज नॉट नॉट अलाउड। लाइक दैट रैगिंग, बट मतलब गलत वे में नहीं। हाँ, वो मतलब हमारी किसी के टीम के साथ पास, फन हमारे करना, साथ ही तो वी कैन हाँ, नॉट से रैगिंग उसको, रैगिंग तो फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव वे में। रैगिंग लेट्स से। पॉजिटिव रैगिंग भी नहीं कह सकते, उसका मतलब है कि फन करना, एक दूसरे हाँ, को छेड़ना, परेशान करना, एक मतलब कभी भी वो एक हेल्दी होती थी, क्योंकि हेल्दी उससे वाला। बॉन्डिंग बढ़ती थी हमारी बेसिकली टीम की। बॉयज का थोड़ा अलग है इस चीज हाँ में, गर्ल्स हमारा का है। लाइक गर्ल्स गॉसिप पे ज्यादा बिलीव हाँ करती थी। आई डोंट नो हमारा अबाउट तो दिस इसी से लाइक। बॉन्डिंग बढ़ती थी, क्योंकि हम जब टीम में हमें खेलना होता था तो एक यूनिट की तरह खेलना होता था। तो यूनिट अगर हम ऐसे दूर दूर रह के करें तो वो बनता नहीं था, तो नहीं, यूनिट क्योंकि हमें एकदम। फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, अगर हाँ, आप गेम मतलब एक साथ नहीं खेल रहे हो, देयर इज अ तो टीम, हाँ तो वो खेल ही नहीं सकते। ट्रू। एक और क्वेश्चन, गर्ल्स हैं फुटबॉल में इंडिया में? यस, देयर इज अ वुमेन्स टीम, और वुमेन्स टीम की आप बिलीव नहीं करेंगे, रैंकिंग इंडियन मेंस टीम से काफी अच्छी है। उनकी ओके 50 या समथिंग रैंकिंग है, और ओके। इंडियन मेंस टीम की 110 या कुछ है। हाँ हाफ हाँ। से ज्यादा? यस। ओ माय गॉड। तो ट्रू ट्रू। तो तो मतलब गर्ल्स, मैंने जैसे अभी मेंशन किया बट था कि हर सेक्टर में आगे जा रही हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी अब वो बढ़ रहा है, हम्म क्योंकि पहले दिल्ली, लेट्स से एग्जांपल फॉर दिल्ली, हम्म तो दिल्ली में भी वुमेन्स का कुछ होता नहीं था फुटबॉल के उसमें। बट हम्म अब उन्होंने वहां पे लीग स्टार्ट कर दिया है, एक दिल्ली लीग, जो कि ओके वुमेन्स की अलग होती है। ओके। फिर इंडिया में नेशनल लेवल पे भी लीग नहीं होती थी वुमेन्स की पहले, वो भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो हम्म मतलब बढ़ रहा है धीरे धीरे, बट हाँ अभी टाइम तो लगेगा। टाइम ओके टाइम तो हाँ लगेगा टू ओके फुली लाइक ग्रो ओके। दिस। थैंक यू। और कोई थैंक यू। मैसेज आप देना चाहेंगे मैसेज, फॉर बी ट्रेडिंग? बी गुड डू गुड, दैट्स ऑल आई लाइक टू से। मतलब ओके, बिल्कुल भी ओपन रहना चाहिए, नॉलेज उसके पर्सपेक्टिव से ही शेयर करना खुला चाहिए खुला रह नॉलेज। के शेयर करना चाहिए, चीजें शेयर करनी चाहिए। उसी से आप खुद दो चीजें सीखोगे, सामने वाले को दो चीजें सिखाओगे। सिखाने का भी सुख ले पाओगे आप। ओके, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो कमिंग, थैंक यू मच। सो मच फॉर
फॉर शेयरिंग इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए Yes, ट्रेडिंग के it's a बारे में, pleasure. फुटबॉल के बारे में। ओके सो एवरीवन, pleasure. आज का जो एपिसोड है हम यहीं पे खत्म करते हैं, और हम लोग आज ट्रेडर्स डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक That's नया good. इनिशिएटिव है मेरी तरफ से। सो एवरीवन, जल्दी मिलेंगे अपने एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, Like, हमारे share, subscribe. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी चाय मिस ना हो जाए। एंड जल्दी मिलेंगे अपने एक नए एपिसोड के साथ। बाय और Bye-bye. वाह।